हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल जैसे हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 है। तो हमने उसमें कल पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो आज हम जो आपके चैप्टर के बीच में क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में किए थे, सेम एज इट इज इसमें भी ऐसे बीच में क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ेंगे साथ में हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे क्या आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हैंड टू हैंड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा मूव करा तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? आंसर है यस। क्वेश्चन में बोला है, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसने थोड़ा सा मूव किया, कैसे भी मूवमेंट किया, तो क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हो सकता है। कैसे? यस, एन ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए। सपोज मैंने पॉइंट ए माना एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट ए। सपोज यहाँ पॉइंट बी है, ठीक है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए बी तक गया और वापस ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि सबसे छोटा रास्ता जो एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट बी पे गया और बी से ए पर आ गया, तो जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो जीरो होगा। क्योंकि इसमें जो मेन होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो जो इनिशियल पोजीशन है वो भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट ए, देन देयर इज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से जाकर उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। समझ में आया? अब बोलोगे आपके डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। ये चीज याद रखना कि जो आपकी डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होगी। सपोज यहाँ पे 0 किलोमीटर है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो ए पॉइंट बी तक गया 10 किलोमीटर और बी से ए आया, तो जो डिस्टेंस होगी, एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जो डिस्टेंस होगी वो 10 + 10 होगी, यानी कि वो 20 किलोमीटर होगी। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी देखो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, समझना है कि कैसे होगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन देख के डर गए तो कुछ नहीं होगा। अगर देख के समझोगे, पढ़ के अच्छे से समझ के तब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाते हैं। क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर। एक किसान एक बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, अब यहाँ स्क्वायर आ गया, स्ट्रेट लाइन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, स्क्वायर में हो रहा है। तो अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर बना लो। पहले जो जो गिवन है लाइन से बनाएंगे। एक स्क्वायर है, इसे नाम दे दो ABCD। बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। साइड कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। इन 40 सेकेंड, पूरा चक्कर लगाने में कितने लगे? 40 सेकेंड लगे। ठीक है। जो हमें टाइम मिला है वो कितना मिला है? 40 सेकेंड। ठीक है। What will be the magnitude of displacement? कल भी बताया था मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में होता है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। पहले से सॉल्व करो 2 मिनट 20 सेकेंड में, यानी कि टोटल टाइम जो हमें दिया है, यानी कि जब 2 मिनट 20 सेकेंड हो जाएंगे उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन हमें बताई नहीं है क्या है, तो हम ए मान लेंगे। ठीक है। क्या दिया है? ये 2 मिनट 20 सेकेंड।
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2 मिनट में कितने होंगे 120 सेकंड प्लस 20 कितने हो गए 140 सेकंड। समझ में आया? फिर से देख लो, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि पूरा जो 40 सेकंड में लगा पूरे स्क्वायर में, तो जब 140 सेकंड बाद कितना होगा, 140 सेकंड बाद आपका जो 140 सेकंड बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पूछा है। समझ में आया? तो अब ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फार्मर इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में उन्होंने पूरा चला है 10 10 10 10 कितना करा 40 मीटर। ठीक है, तो 140 में कितना करेगा, देखो अभी सॉल्व करके दिखाऊंगी, वैसे भी सोच सकते हो। 10 20 30 40, जो हमारा टोटल डिस्टेंस 40 सेकेंड में ट्रेवल हुआ है वो है 40 मीटर। फिर देखो हमें 140 में देखना है ना, फिर देखो हमारा 40 हो गया 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140, तो 140 में सी तक आ रहा है, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ये हमने ऐसी देख लिया, ये कैलकुलेशन से देखेंगे, तो यानी कि ए से सी हमें ए सी निकालना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। ठीक है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। अब हमने ये तो ऐसे करके निकाल लिया कि 10 20 140 सेकेंड में कहाँ तक पहुंचा। अब हम निकालते हैं टोटल राउंड्स, हमें पता कैसे लगेगा, हमें सपोज ये करना नहीं आता तो हम ये लिखने वाला मेथड भी सीख लेते हैं। देखो कितना चला 140 मीटर, 140 सेकेंड में 140 मीटर चलेगा ना, जब 40 सेकेंड में 40 मीटर चला तो 140 सेकेंड में 140 मीटर डिवाइडेड बाय 40 मीटर। ठीक है, आया 40 डिवाइडेड बाय 4 3.5 राउंड में व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो 3.5 राउंड में वो सी तक पहुंचेगा। कैसे, देखो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और हाफ राउंड, सी तक पहुंचा। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें, कैसे लगेगी देखो, पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लगती है, ये ए सी है ना आपका, तो ए सी डी ट्राइंगल में लगेगी। इन ट्राइंगल ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, सी डी कितना है 10, ए डी कितना है 10। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए सी जब स्क्वायर हटता है तो क्या आता है अंडर रूट, ये हो गया 100 प्लस 100। समझ में आ रहा है, 100 प्लस 100, तो ये कितना हो गया हमारा 200। तो अगर आपको रूट आता हो तो ये बनेगा 10√2, क्योंकि ये 2 0 है ना, जब इस 100 का जो अंडर रूट होता है वो 10 होता है, 10√2, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो ये हो गया आपका 14.14 मीटर। समझ में आया? वापस से एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन में एक स्क्वायर था, 10 मीटर थी हर एक की साइड, 40 सेकेंड में 40 मीटर चला, तो 140 सेकेंड में 140 मीटर चलेगा, तो वो 3.5 राउंड लगाए उसने ए से सी तक पहुंचने में, तो हमें ए सी निकालनी थी, तो हमने पाइथागोरस से निकाली। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट समझने का। अब देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो ये हुई, ऐसे गया पहुंचा तो सी पॉइंट तक ही, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि इतने डिस्टेंस ए, सपोज रामू जी है, रामू जी ए से डी गए, डी से सी गए, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है शामू जी डायरेक्ट ए से सी जाएंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर ये जोड़ो 10 + 10 20 मीटर, उसे 20 मीटर चलना पड़ेगा, लेकिन जो शामू जी है उन्हें सिर्फ 14.14 मीटर चलना पड़ेगा, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चीज ट्रू है। पहला एक
कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन ही आज हमने ये किया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो इट कैन नॉट बी जीरो, तो ये क्या है, फॉल्स। सेकेंड है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, एंड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस। जैसे अभी पहले एग्जांपल हमने जो किया था उसमें डिस्टेंस तो 20 मीटर थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 14.14 था, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कम था। तो हमेशा जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, तो ये भी आपका फॉल्स है। तो इसमें आप रीजन यही दोगे क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम हमेशा ये चीज नहीं बोल सकते कि वो ग्रेटर होगा। ठीक है, देखिए जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस में हमें ज्यादा चलना पड़ता है, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो हमेशा उसकी जो उसकी वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। ओके।